गाइस इस वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर की डिक्शनरी को देखने वाले हैं। डिक्शनरी पाइथन के अंदर का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप लोग काफी ज्यादा यूज करोगे अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो डिक्शनरी पाइथन के अंदर होती है वो हमारी नॉर्मल डिक्शनरीज के सिमिलर होती है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में डिक्शनरी को क्यों यूज करते हैं? हम वर्ड की मीनिंग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई इंग्लिश वर्ड है, हमें उसकी मीनिंग चाहिए तो हम लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है और एक मीनिंग। इसी तरीके से पाइथन के अंदर जो डिक्शनरीज होती है उनमें की होती है और एक वैल्यू होती है। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले। तो चलते अपने वीएस कोड पर देख लेते हैं इस डिक्शनरी को। सो लेट्स रोल द इंट्रो। पर आके अपने VS कोड पर, और मैंने यहाँ पर एक readme.md फाइल बनाई हुई है जिसमें कि मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे आज आप लोगों को बताना है। तो मैं कुछ चीजें सेटअप कर लेता हूँ। सबसे पहले VS कोड का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा और इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बना लूंगा main.py, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, व्यू करके वर्ड रैप ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाऊंगा और स्क्रीन कास्ट मोड को भी टॉगल कर लूंगा। ठीक है, सारी चीजें सेट हो गई। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले डिक्शनरी होती क्या है। In Python, a dictionary is an unordered collection of key value pairs. It is a mutable data type that stores mapping of unique keys to values. ठीक है, अब देखो क्या होता है। पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी होती है ना, वो ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड होती है ब्रो, ऑर्डर्ड। ठीक है, क्योंकि 3.7 से पहले ये अनऑर्डर्ड हुआ करती थी, पर 3.7 पाइथन 3.7 के बाद ये जो डिक्शनरी है ये ऑर्डर्ड हो चुकी है। ठीक है, ये जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं की वैल्यू पेयर की, यानी कि इसमें की होती है और एक वैल्यू होती है और इनका पेयर होता है। एक तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जब हम लोग डिक्शनरीज को क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक की होगी और उसकी हम लोग एक वैल्यू देंगे। ठीक है, ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। और ये क्या करता है, ये मैपिंग्स को स्टोर करता है यूनिक कीज की और उनकी वैल्यू की। यानी कि की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, जो आपने जो भी की दी है वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग इसके देखें या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसके देखें, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो यही है कि ये म्यूटेबल है। ठीक है, डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप मीनिंग इट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो क्रिएशन के बाद। ऑर्डर्ड डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी जो होती है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर्स की। यानी कि अगर आपने डिक्शनरी को क्रिएट किया है और उसके अंदर आपने किसी सीक्वेंस में अपने डेटा को डाला है तो वो उस ऑर्डर को मेंटेन करेगी। ठीक है, यानी कि जैसे सेट्स अनऑर्डर्ड हो जाते थे, अपने हिसाब से चीजों को आगे पीछे कर देते थे, उस तरीके की चीज यहाँ पर नहीं है। डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड नहीं होते। डुप्लीकेट जो है आप लोग नहीं डाल सकते डिक्शनरी के अंदर। एक की आप लोग दो बार रिपीट नहीं कर सकते, वैल्यू आप लोग रिपीट कर सकते हो पर की रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने main.py में। अब यहाँ पर मैंने दो तरीके रखे हुए हैं डिक्शनरीज को कैसे क्रिएट करना है, वही दो तरीके मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर my अंडरस्कोर डिक्ट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा मेरी डिक्शनरी, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप लोगों को डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है और सेट्स को क्रिएट करने के लिए भी कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। बस इन दोनों में अंतर यही होता है कि जो डिक्शनरी होती है उसमें की और वैल्यू दोनों का पेयर होता है, और जो सेट्स होते हैं उसमें आप लोग लिस्ट की तरह डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड करते जाते हो। अब देखो, ये जो हमारी डिक्शनरी है इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो कि आपने नेम दिया और नेम आपने दिया ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपने आदि दे दिया, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। या फिर आप लोग यहाँ पर एंटर भी प्रेस कर सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके से डिक्शनरी बनाते हैं और मुझे भी ये तरीका अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग डिक्शनरी को बना सकते हो। यहाँ पर आप लोग को कॉमा का भी ध्यान रखना है। नेम यहाँ पर आदि दे दिया, एज यहाँ पर 20 दे दिया, उसी तरीके से यहाँ पर इज स्टूडेंट ट्रू दे दिया। यहाँ पर इस प्रोग्रामर कर देते हैं ना, प्रोग्रामर। ठीक है, इस प्रोग्रामर और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, स्किल्स
यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है, बस इतना ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, नेम आदि, एज 20, इसके इस प्रोग्रामर ट्रू डाल दिया और स्किल्स डाल दिया। अब आप लोग देखो स्किल्स के अंदर एक लिस्ट को डाला हुआ है, यानी कि आप लोग वैल्यू के अंदर लिस्ट, नंबर और आई मीन इंटीजर, अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में कहें तो बूलियन वैल्यूज और जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं सब कुछ आप लोग दे सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर जो कीज है वो स्ट्रिंग ही होती है, ठीक है। यहाँ पर जो कीज होंगी वो स्ट्रिंग होगी। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप जो वैल्यूज है उसको रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर वापस से नेम डालने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखना, अगर मैं यहाँ पे नेम डालूंगा, ओके, नेम, तो आप लोग देखना यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब यहाँ पर मुझे नेम देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ मेरी डिक्शनरी को, प्रिंट माई डिक्ट, और मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखना क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर आउटपुट आप लोग देख सकते हो, नेम मुझे आदि देखने को मिला, एज 20, इस प्रोग्रामर ट्रू, स्किल्स पाइथन जावा सी प्लस प्लस। और ये जो नेम मैंने दोबारा ऐड किया था ये इसने नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं इस नेम को चेंज करूं, मैं वैल्यू को अगर चेंज करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो की है वो चेंज अगर आपने नहीं की, जो की है वो सेम है, तो आप लोगों को रिजल्ट में दो बार नेम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक की दो बार रिपीट नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है। अब आप लोग देखो यहाँ पर मैंने नेम को रोहन किया है बाद में, तो इसने वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। यानी कि एक की एक ही बार रहेगी, पर अगर आप उसको दोबारा डाल रहे हो तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू अपडेट हो गई तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज है हमारे पास। अब देखो, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी हमने कर्ली ब्रैकेट के सिंटेक्स से देखा। अब एक सिंटेक्स और है, डिक्ट का आप लोग यूज कर सकते हो, डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो एक डिक्शनरी को बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को ना यहाँ से कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा अपने मेन डॉट पी वाई में, और यहाँ पर इस तरीके को मैं कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पर मैं आप लोग को ये तरीका दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, नेम जॉन एज 30, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर किया हुआ है, एक डिक्शनरी बनाई हुई है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, इसके अंदर हमने नेम वैल्यू दी है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस, देखो क्या है, यहाँ पर कॉलन की जगह इक्वल टू लगाना है, और जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी है इसमें आप लोगों को क्योट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्योट्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग को इसको वेरिएबल की तरह देना है, ठीक है। वेरिएबल की तरह देना है, एक ये वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है, फिर एक ये वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है। इसको आप लोग डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। इसको भी प्रिंट करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट माई डिक्शनरी, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पर सही से आ गया, नेम जॉन एज 30, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिक्शनरी को आप लोग डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके बना सकते हो। मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और इसको अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब वापस से आते हैं अपने readme.md में। अब देखेंगे हम लोग डिक्शनरी के ऑपरेशंस को। डिक्शनरी पर आप लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। तो सबसे पहला एक्सेसिंग वैल्यूज। आप लोग क्या चाहोगे, अगर आपने किसी की वैल्यू दे रखी है तो आप लोग उस की वैल्यू को उसके की के नाम से एक्सेस कर पाओ। जैसे कि अगर आपके पास एक डिक्शनरी है और आपका दोस्त डिक्शनरी लेकर के बैठा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि हैप्पी की हिंदी मीनिंग देख के बताओ। तो उसी तरीके से हम लोग पाइथन को बोलेंगे नेम की वैल्यू बताओ। तो ये चीज तो होनी चाहिए, तो ये चीज है। ये चीज हम लोग कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर दिया भी हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा माई डिक्ट, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की देनी है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखो डिक्शनरी के अंदर से यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। ये देखो वैल्यू आ गई ना मेरे पास, आधी वैल्यू आ गई नेम की। इसी तरीके से अगला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है अपडेटिंग वैल्यूज का। आप लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। जैसे कि एक तरीका तो मैंने आप लोग को अपडेटिंग का पहले ही बताया कि आप लोग उस की को रिपीट कर दोगे अगर, तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। दूसरा जो यहाँ पर तरीका है वो है कि पहले आप लोग उस इंडेक्स को एक्सेस करो, यानी कि उस वैल्यू को एक्सेस करो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं माई अंडरस्कोर डिक्ट, और मैं यहाँ पर इसका एज एक्सेस करूं, एज, और मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं इसको असाइन कर दूंगा टू 30, ओके। मैंने इसको 30 असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा मेरी डिक्शनरी को, तो आप लोग देखो 30 आएगा। मैंने एज को प्रिंट कर दिया है,
पर अगर मैं डिक्शनरी को भी प्रिंट करूंगा तो भी मुझे मेरी डिक्शनरी के अंदर एज अपडेटेड मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो एज जो है यहाँ पर अपडेट हो गई। पहले जब हमने डिक्शनरी को प्रिंट किया है तो यहाँ पर एज 20 आई है, पर बाद में प्रिंट करने पर एज 30 हो गई है क्योंकि हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट करने के बाद एज 30 हो गई है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी ऑपरेशन समझ में आया होगा। अब अगला ऑपरेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगला ऑपरेशन इसके ऊपर होता है एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर्स का। आप लोग इसके अंदर न्यू की वैल्यू पेयर्स को भी ऐड कर सकते हो। अब किस तरीके से ऐड कर सकते हो, देखो जिस तरीके से आप लोग अपडेट करते थे ना, उसी तरीके से आप लोग वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हो। बस आप लोगों को की वो देनी है जो आप लोग को ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, माई डिक्ट की सिटी को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है जो कि है ही नहीं। अब नहीं है तो पाइथन क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा और उसके बाद इसकी वैल्यू का साइन कर देगा न्यूयॉर्क। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको भी करके। इसको कमेंट आउट करेंगे और नीचे आएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, माई डिक्ट ये नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर लिखूंगा माई अंडरस्कोर डिक्ट और मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा इसका सिटी, और सिटी एक्सेस करने के बाद मैं इसको वैल्यू असाइन कर दूंगा टू दिल्ली। ठीक है, मैं इसको दिल्ली असाइन कर दूंगा। अब देखो मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। प्रिंट कर दूंगा इसको माई अंडरस्कोर डिक्ट को, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखो मुझे मेरी डिक्शनरी देखने को मिल जाएगी जिसमें कि एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी, सिटी दिल्ली। ठीक है, अब अगर आप लोग पाइथन 3.7 से पहले का यूज कर रहे हो तो ये अपने आप ऑर्डर को चेंज कर देगी, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई पाइथन 3.7 से पहले का यूज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी पाइथन 3.13 चल रही है। अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो हो सकता है नया वर्जन भी आ गया होगा। अब देखते हैं रिमूविंग की वैल्यू पेयर्स को। ठीक है, हमने एडिंग को देखा, हम लोग रिमूविंग को देखेंगे। हमें कभी कभार डिक्शनरी के अंदर से किसी वैल्यू को अगर रिमूव करना है तो हम लोग डिलीट का यूज कर सकते हैं। डिलीट ये एक कीवर्ड है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में से किसी भी वैल्यू को डिलीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट, और मैं यहाँ पर माई डिक्ट के अंदर से एज को डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब मेरी डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देखो नेम आदि इस प्रोग्रामर ट्रू, स्किल्स आ गई, पर यहाँ पर जो सिटी थी वो चली गई। यहाँ पर देखो सिटी दिल्ली हमने प्रिंट किया था, वो सिटी अब गायब हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को रिमूव भी कर सकते हैं। तो गाइस डिक्शनरी काफी छोटी सी थी और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा अगर आप लोगों का कमेंट जो है मुझे रिसीव हुआ तो, और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और ये जो है इस सीरीज की वीडियो है, एक ये जो सीरीज चल रही है पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स, आप लोग इसको जाकर के जरूर एक्सेस करो। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, मैंने आप लोग को एक एक्सरसाइज भी दी थी, इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आएंगे। तो आप लोग को इसको एक्सेस करना काफी जरूरी है। अगर आप लोग को पाइथन नहीं आती है तो, अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो, या फिर अगर आप लोगों को रिवीजन करना है अपने पाइथन का, तो आप लोग इस कोर्स को जाकर के एक्सेस कर सकते हो। आप लोगों को सारी चीजें मैंने यहाँ पर सिखाई हुई है। ठीक है, और अगर आपके किसी दोस्त वगैरह को भी पाइथन सीखनी है तो आप उसको ये प्लेलिस्ट रिकमेंड कर सकते हो। इसी के साथ आप लोग गिटहब पर जाकर के यहाँ पर से कोड को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरी रेपोजिटरी जो है, एक रिपोजिटरी बनाई हुई है और इसके अंदर पूरा कोड जो है हर एक फोल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो लिंक है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर काफी जल्दी जो है डिक्शनरी भी ऐड हो जाने वाली है। लास्ट जो सेट था वो मैंने ऐड कर दिया है। सबकी readme.md फाइल्स जो है अपलोडेड रहती है यहाँ पर। आप लोग यहाँ से इन readme.md फाइल्स को अपने कंप्यूटर में पुल करके एज अ नोट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब वीडियोस का भी लिंक देखने को मिल जाता है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को अभी ये कोर्स काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये क्या सिखा रहा है, क्या इस चीज से हम ऐप बनाएंगे, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले उसकी ईंटों को बनाना होता है। अब ईंटें तो फैक्ट्री से आती है, पर यहाँ हमें खुद बनाना पड़ेगा, और अभी हम उन ईंटों को बनाना सीख रहे हैं जिससे कि हम ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। तो गाइस वी विल रेज द बार लाइन आफ्टर अ टाइम, सो फॉलो अलोंग दिस कोर्स एंड डू नॉट लॉस्ट योर पेशेंस। ओके गाइस, हम लोग जो 20 वीडियोस तक है हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं पाइथन के अंदर, और फिर आप लोग को सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी। अभी आप लोग थोड़ी थ्योरी वगैरह सीखो और जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखने की कोशिश करो। तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगेन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।